आज का जो एडिशन है, इट्स संडे हियर इन कैलगरी और it's very nice and sunny. You can feel like like the summer is coming and जो कोरोना वायरस और जो कोविड-19 जो आजकल चल रहा है, hopefully is gonna be end soon, so then we can get out and enjoy the weather. But by the time, please follow all the government rules and regulation और जो health के जो है हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, सो प्लीज लिसन टू देम एंड वो अभी जो भी अभी जो है जो है रिस्ट्रिक्शंस आर स्टिल गोइंग ऑन, जो है सेल्फ डिस्टेंसिंग की. सो लेट्स टेक माय गेस्ट जो कि आज हमारे गेस्ट हैं. लेट देयर वी गो. आसिफ भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया. आप कैसे हो सर? बस ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. अभी आप कहाँ पर हो? इंडिया में कहाँ पर हो? मैं इंडिया में गुजरात में राजकोट में हूँ. अच्छा, गुजरात में. तो वहां पे अभी क्या जो है कैसा चल रहा है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का क्या? मेरे पास में ही है, यहाँ से 200-250 किलोमीटर है अहमदाबाद. वहाँ पे कोरोना का केसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छा. राजकोट के अंदर शुक्र मौला का सिर्फ 40 अराउंड इतने ही केसेस है. अच्छा. पर इसमें से काफी सारे रिकवर भी हो रहे हैं, जी तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है. जी 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 जी. तो हमें बिकॉज यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स हियर इन कैलगरी. जैसे नीलम या है गाइस, ब्यूटीफुल मॉर्निंग. नीलम जी को आप जानते हैं अच्छी तरह. जी जी जी, वेरी गुड मॉर्निंग. या तो आप, आई थिंक व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आप कैलगरी आए थे? लास्ट टू लास्ट ईयर. अच्छा, 2 साल पहले यहाँ पे शो हुआ था यहाँ पे. जी. आई थिंक इट वाज द नवरात्रि शो, ऐसा कुछ था, एम आई राइट? हाँ, मैं अकॉर्डिंग टू नवरात्रि, फिर बहुत सारे बॉलीवुड शो आफ्टर नवरात्रि, दिवाली फेस्टिवल, ये सब करके बहुत सारे बॉलीवुड शोज किए थे तब. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये आसिफ भाई, आप जो है माशाल्लाह इतने सालों से आप गा रहे हैं, तो जी. आपका ये सफर कब से हुआ था? एक्चुअल सफर कब से शुरू हुआ था? एक्चुअली मेरा सफर हुआ 1997 से. 97 से? अच्छा. एक्चुअली फर्स्ट मेरा शुरू हुआ 91 से. तब हाँ हाँ मैं 10th में था. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक कंपटीशन होती है, जो हर एक स्टेट से अलग अलग लोग आते हैं. जी. तब मेरी चाइल्ड वॉइस थी. हाँ हाँ. तो मेरे उस्ताद है वही मेरे मामा है, अनवर हाजी, बहुत ही अच्छे रफी साहब के सिंगर है. हाँ और मेरे कजिन कौशर हाजी, वो भी क्लासिकल सिंगर है. हाँ हाँ. तो उन्होंने मुझे एक यहाँ का हमारा जो गुजराती फोक होता है वो मेरे को तैयार कराया. फिर यहाँ से 321 लोग पार्टिसिपेट थे, उसमें से मैं फर्स्ट आया. फिर वो अलग अलग लेवल पे, स्टेट लेवल पे अच्छा. जाके फिर फाइनल पे गया, और फाइनल पे मैं स्टेट फर्स्ट आया. तब टेलीविजन पे कोई और चैनल नहीं आती, सिर्फ दूरदर्शन एक ही चैनल आती थी. हाँ हाँ. उसके अंदर 31 दिसंबर का मेरा शो रखा था. उसमें बच्चा, छोटा सा बच्चा मैं दिख रहा था, वो गा रहा था चाइल्ड वॉइस के अंदर. फिर स्वामिनारायण संप्रदाय के अंदर मेरे कई सारे एल्बम आए, फिर मेरी वॉइस चेंज हो गई. उसके बाद फिर मैं री एंटर हुआ 97 से. तो 97 से अभी माशाल्लाह अभी तक तो काम मिल रहा है और काम कर रहे हैं. चलो ना ना, वेरी नाइस वेरी नाइस. आई थिंक बिकॉज आई सी योर जो लाइव फीडबैक, जो लाइव जो फेसबुक करते हो, यू डू ऑल द टाइम, तो बड़ा अच्छा लगता है जी ये आपके. देन यू शेयर ऑल द पिक्चर्स टू, कि जो आपके प्रोग्राम के पिक्चर्स होते हैं, देन यू शेयर दैट वन एज वेल. जी जी जी. तो आसिफ भाई, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप इन अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑल द वे थ्रू, लाइक तो आपकी फैमिली में कोई है सिंगर या कोई? नहीं, मेरे पापा जो कि वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, लेकिन मेरे पापा की आवाज माशाल्लाह रफी साहब से बहुत मिलती जुलती है, ओह और माशाल्लाह. उनके वेरिएशन भी बहुत, लेकिन कोई सीखा हुआ नहीं है. मैं भी सीखा हुआ नहीं हूँ. हाँ, मैं जो भी मिला है वो गॉड गिफ्ट और बहुत सारे लोगों का प्यार, उसकी वजह से चल रहा है. वैसे जी. बेसिकली मैंने कहीं से म्यूजिक सीखा नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो अभी अभी जैसे आजकल जो रियलिटी शोज हो रहे हैं, सारे गामापा, इंडियन आइडल, जो वॉइस है, तो कभी आपने डेडिकेट जी. आपने कभी हिस्सा लिया ऐसे प्रोग्राम में? नहीं, एक्चुअली मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी, और मेरा यहाँ पे एक जमा हुआ था, और मेरी कुछ कंपनियों के साथ टाइप किया हुआ था, ऑडियो कंपनी, जो हर महीने मुझे 4 उसको देना होता है. हाँ ऐसे हाँ. कुछ कंपनियों के साथ मेरा टाइप था. उसकी वजह से मैं नहीं जा पाया. मुझे जाने की तो बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ, एक ये बड़ा समंदर है तो एक समंदर में मैं भी डुबकी लगा लूं, जी. लेकिन कुछ जिम्मेदारियों की वजह से नहीं जा पाया. लेकिन खुदा का शुक्र है, यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है.
और बहुत अच्छे नाम से, दाम से और इज्जत से काम कर रहे हैं। जी जी जी, चलो यार, वेरी नाइस। तो आप जो है माशाल्लाह यू गो अराउंड द वर्ल्ड, लाइक बेसिकली यू जो है ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको जो है कहाँ पे जो शो करना ज्यादा अच्छा लगता है, मजा आता है करने के लिए? सॉरी। आपको नहीं नहीं, आप जो अराउंड द वर्ल्ड, आप जानी के अपने आप जो टूर करते हो अराउंड द वर्ल्ड, तो आप जो कनाडा भी आते हो, अमेरिका भी जाते हो, एवरीवेयर यू गो एवरीवेयर, जी तो आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आता है? जी। तो आपको सच्ची सबसे बोलो, ज्यादा बुरा मत लगाना, इंडिया में बहुत मजा आता है। इंडिया में पब्लिक भी तो इतनी है ना, तो यार। जी, लेकिन हम जैसे ही फ्लाई करते हैं तो एक चार्म रहता है कि चलो ये कंट्री में इस तरह के शो करने का ये एक मौका मिला है तो चलो करते हैं। लेकिन जैसे ही 4-5 रोज जाते हैं तो ये ऐसा लगता है कि यार चलो घर पे जाते हैं। और जैसे ही इंडिया में बॉम्बे या तो दिल्ली जो भी फाइनल डेस्टिनेशन होता है वहां पे लैंड होता है तो ऐसा लग रहा है कि चलो अपने घर आ गए। अपना घर आ गया, नहीं नहीं, जो है अपना घर है, ऑफ कोर्स। जी। नो डाउट, नो डाउट। वैसे बाहर की कंट्रीज में भी बहुत लोगों का प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से हमारा खातिरदारी करते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं, हर एक चीज जो चाहिए वो मिल जाती है, बहुत प्यार देते हैं। लेकिन एक कहावत है ना, बड़ा बुजुर्ग कह के गए, जो घर है वही घर है। नहीं नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। घर घर अपना घर है यार। तो आप कोई भी गाना हो जाए, कोई भी आपकी पसंद का, कोई भी सूफियाना कोई गाना हो, कोई भी गीत हो, थोड़ा दो चार लाइनें गा सकेंगे? जी जरूर। जी बेशक बेशक, क्यों नहीं गाएंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ ये जो पूरी दुनिया में चल रहा है ना, इसके हाँ। लिए मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से, मौला से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जी। पहले मेरी 2 लाइन है वो ईश्वर के दरबार में होगी कि ताकि ये जो भी तकलीफ है, मुसीबतें, आफतें है, बला है, वो जल्द से जल्द टल जाए और हम सब फिर से बाहर निकल जाए। तो फिर आपकी जो भी रहेगी, पहले मैं 1-2 लाइन अपने इसे गा लेता श्योर श्योर। हूँ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ब्यूटीफुल। जी सर जी, अभी आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। या कोई भी गाना हो जाए, दो चार लाइनें हो जाए आपके फेवरेट सॉन्ग की। जी। ये काली रात पकड़ लो, ये ठंडा चांद पकड़ लो, दिन रात के मेरी धूप में मुख मोड़ के मैं रख लो, तुझे संग बैर लगा ऐसा हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, मलाल इश्क। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो थैंक यू यार, सर, थैंक यू सर। यहाँ अभी जैसे गाने सूफियाना है, रोमांटिक सॉन्ग है, कव्वाली है, जी। या तो डिस्को है, पॉप म्यूजिक है, तो आपका फेवरेट कौन सा स्टाइल है? व्हाट डू यू प्रेफर? मेरा मेरा सूफी और क्लासिकल। अच्छा। तो तो ये जो क्लासिकल में माशाल्लाह इतने राग वगैरह होते हैं, आप आपकी जो डेली रियाज करते हैं आप?
मैं रियाज करता हूँ, बेशक रियाज करता हूँ, लेकिन पूरी जिंदगी भर तो अफसोस ये है कि मैं कहीं से अच्छी तरीके से सीख नहीं पाई। ये मेरी कमजोरी है, मुझे किसी ने ना नहीं बोला, जी लेकिन मैं सीख नहीं पाया। फिर जैसे ही एक नाम हो गया तो अपने काम में इतना मशरूफ हो गया तो वक्त नहीं मिलता था कि मैं किसी से सीख पाऊँ। लेकिन अभी सुन सुन के कुछ लोगों की सोहबत में रह रह के कुछ थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ। जी जी जी। तो अभी जैसे ये जो कोरोना वायरस से पहले जब भी हम अपना नॉर्मल लाइफ में हमारी, तो जी स्पेशली नॉर्थ अमेरिका हम देखते हैं कि जो सैटरडे संडे के प्रोग्राम्स होते हैं, जी लेकिन इंडिया से जो है ऑलमोस्ट रोज ही होते हैं ऐसे प्रोग्राम, इसमें वो रोज पिक्चर्स हमें आती रहती है। जी हाँ, बेसिकली अब्रोड के अंदर जो भी शोज होते हैं वो इंडोर होते हैं। हाँ इंडिया के अंदर इंडोर में कोई शो ना था, सिर्फ और सिर्फ रेन सीजन में। रेन सीजन के अलावा इंडोर शो होते ही नहीं है। जो हाँ भी हाँ। शोज कॉन्सर्ट होती है वो आउटडोर होती है। जी। आउटडोर के अंदर कोई भी एक जगह है, उसको सजा वजा के कम से कम 2-2,500 लोग तो मिल ही जाएंगे। वाओ। इतने सुनने वाले होते तो इसके अकॉर्डिंग ये सारा डेकोरेशन अलग अलग करते हैं, लाइट्स इफेक्ट वगैरह रखते हैं, जी। प्रॉपर लाइन और हैंगिंग साउंड सिस्टम रहती है। ये बड़े बड़े शोज रहते हैं। और शादी ब्याह का कोई शो है तो 4 अच्छे जो दिन होते हैं जिसमें शादी होती है तो वो 1.5 महीने तक चलती है। ऐसी वाओ। पूरे ईयर के अंदर 5 सीजन आती है। वाओ। तो वाओ। 150 से 200 दिन तो हम लोग शादी ब्याह के शो ही करते हैं। फिर अलग अलग कॉन्सर्ट रहती है, ये कुछ रहता है। जी 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 जी। वाह क्या बात है, वाह। इंडिया में अभी जो है माशाल्लाह इतनी लोग भी हैं, 1.3 बिलियन लोग हैं, तो वहां पे कुछ लोगों को चलता ही रहता है ऑल द टाइम। We just lost him. Oh, okay. Oh, well, okay. There you go. आसिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? I think I'm going to ask him to connect again. Let's see if I can make it happen. I think there is some kind of technical issue somewhere. Let's try. Well, he's going to come and join. Yeah, Asif bhai se jab bhi pehli when I met him first, so it was in Calgary, और जो हमारे दोस्त हैं करीम कासू हम जिसको बोलते हैं, सलीम डोसा, तो उन्होंने ये शो किया था। फिर हमें मौका मिला था कि आई जस्ट जो है अपना went to his concert. There we go. Now you can hear me? या Okay, okay. तो मैं ये बात कर रहा कि मुझे याद है जब भी मेरी आपकी जो है पहली मुलाकात हुई थी, जी, जब भी कैलगरी में जब भी आप आए थे, तो आई थिंक जो शो था वो करीम कासू और जो सलीम डोसा करीम था। कासम, यस। तो वो तो आपके आई थिंक वो तो आई थिंक आपने उनके साथ 1-2 साल कंटिन्यू शोज किए थे कि नहीं, ऐसा कुछ था? यस यस, बहुत मैंने उसके साथ कंटिन्यू 4-5 साल शोज किए। ओ वाह। तो अभी कब आने का मौका बन रहा है आफ्टर कोरोना वायरस? होपफुली एवरीथिंग विल बी अगर ईश्वर ने चाहा, खुदा ने चाहा तो इसी साल मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, अभी नवरात्रि आने वाली है। जी 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 जी। तो आसिफ भाई आप जब भी आप जाके अपना बाहर जाते हो तो आपके साथ पूरी बैंड होती है आपकी, राइट? जी, मेरी पूरी बैंड होती है, मेरी टीम रहती है। हाँ हाँ। तो आपकी बैंड में अपने कौन कौन है? अपने सारे फ्रेंड्स हैं कि आप वैसे इंडिया के अंदर तो मेरा पूरा 23 लोगों का बैंड है। ओ वाह, ओके। लेकिन अब्रोड में इतना तो मुश्किल रहता है, तो जी। अब्रोड के अंदर हम लोग 7 जन का बैंड लेके जाते हैं, अच्छा अच्छा। 7 पीपल। हाँ हाँ। और फिर जिसके अंदर कीबोर्ड है, गिटार है, ड्रम्स है, एक्रोस्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स है। ऐसा चूज कर करके जो मेन मेन चीज रहती है वो लेके जाते हैं। जी, जी। तो if I take you back, आप जब भी 1997 में when you started जी और अभी 2020 है, तो जी। there are so many changes, it's so different now. जो बड़े बुजुर्ग कह के गए कि ओल्ड इज गोल्ड, ये बात सही है। हाँ हाँ। अभी जो गाने आते हैं उसकी लाइफ होती है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। अच्छा। और उस टाइम पे जो भी म्यूजिक, जो भी गाना बनता था वो आज की डेट में सुनने वाले अभी भी पड़े हुए हैं। हाँ हाँ। ठीक 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 ठीक।
अभी का जो ये फास्ट, चाहे एक गाने के अंदर 10 करोड़ का खर्चा कर लो, 1 करोड़ का खर्चा, लेकिन उसकी लाइफ है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, हाँ। इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो आजकल जितने जो है रियलिटी शोज हो रहे हैं, इतने नए नए सिंगर्स भी आ रहे हैं। जी, तो ये जो सबके यानी सबको बिजनेस मिल जाती है, इतनी बहुत डिमांड। अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा। अभी तो ये समुंदर है, एक समुंदर में से एक बाल्टी आपने पानी लिया है। अभी जो जितने भी आप सिंगर रियलिटी शो या तो जो भी देख रहे हो, समुंदर में से सिर्फ आपने एक बाल्टी पानी लिया, अभी पूरा समुंदर खाली पड़ा हुआ है। वो जितने है सिंगर इतने डाल दो तो भी सबको मिल जाएगा। क्या बात है। नहीं, आई एक थिंक एक सिंगर इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 5-7 लाख रुपए से कम में कोई आर्टिस्ट मिलेगा नहीं आपको। 5 से 7 लाख रुपए एक आर्टिस्ट मिलेगा, फिर उसकी फ्लाइट टिकट, बिजनेस क्लास, उसका मैनेजर आएगा, फिर बैंड आएगा, फिर पीए सिस्टम, लाइट सिस्टम, जगह, डेकोरेशन, फूड, ये सब करके जाओगे तो ये 22-25 लाख रुपए हो जाएगा। ओ वाओ, इट्स अ बिग बिजनेस, इजंट इट? ये तो आसिफ भाई, आप यानी आप जब भी ओके, लेट मी आस्क यू दिस, आपकी जो है फर्स्ट आपकी परफॉर्मेंस याद है स्टेज पे कब हुई थी, फर्स्ट परफॉर्मेंस? फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी 91 में। तब मैं एक छोटा सा बच्चा था और मेरे सामने पूरे अलग अलग स्टेट के कॉम्पिटिटर आए हुए थे और बहुत सारे जजेस भी थे। चुने कॉन्टेस्ट ये गवर्नमेंट के थ्रू होती है, तो बहुत चुनिंदा जज थे। तो मेरे मामा बोले, देख बेटा, आज मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे मालूम है तेरे को कुछ आता वाता नहीं है, लेकिन सुर और लय को संभाल के रखना। मैंने बोला, मामू ये सुर और लय क्या है? तो बोले, ठीक है, कुछ नहीं, तो अपने हिसाब से चला जा। हो गया वो। फिर मैं फर्स्ट आया, तब मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि एक गाना जो गाना था, हाँ वो गाना था, वो गुज्जू गाना था कि मतलब कोण गीतो गाय, कोण गीतो गाय, माजम राते मांडवेला, माजम राते मांडवेला, सोणला सरी सरी जाय, कोण गीतो गाय। मतलब कौन ये गाना गाएगा, कौन गाएगा, क्योंकि जो रात की एक रात का लुत्फ है उसको हम लूटना चाहते हैं, इसका माना जी ये है। जी, अच्छा। तो गुजराती की वहां पे कितनी बड़ी कम्युनिटी है वहां पे? आप अपना अगर आप मूवी में आप जाओ, गुजराती की कम्युनिटी में आपको बोलूं तो हम लोग जी रहे हो गुज्जू कम्युनिटी के ऊपर ही जी रहे। अच्छा, क्या बात है, क्योंकि यहाँ वाह। पे शादी ब्याह में पहले तो वो गरबा होता है, जी डांडिया, जी जी तो जी। वो गुज्जू चलता है। फिर शादी ब्याह में जो रस्में होती है तो वो मैरिज वेडिंग सॉन्ग जिसको बोलते हैं वो गुज्जू रस्में होती है। फिर हाँ, हल्दी रहती है तो वो गुज्जू रस्म होती है, मेहंदी होती है तो वो गुज्जू रस्म होती है, नवरात्रि आती है तो वो गुज्जू रस्म है। वाह। तो इसलिए ये जो नवरात्रि है, दिवाली, आई थिंक दिस इज द बिजिएस्ट टाइम फॉर यू। ये या बहुत है, बिजी रहता है। वाह। तो आप जब भी जो है अब्रॉड जाते हो, आप आफ्टर देन यू सी लॉट ऑफ न्यू पीपल, न्यू फेसेस, फिर उसमें जो है आप जब भी कॉन्सर्ट करना शुरू करते हो, सो देन यू हैव टू क्रिएट एनर्जी। एक्चुअली क्या है कि हम कोई भी अननोन ऑडियंस रहती है तो पहला एक गाना कोई भी हम ट्रायल के ऊपर देते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो एक ट्रायल के ऊपर देते हैं तो हम लोगों को उसका टेस्ट मालूम पड़ जाता है कि ये क्राउड को ये चीज देंगे तभी वो हैप्पी रहेगा। राइट तो राइट। हमारा जो पहला होता है, वो पहला नगमा होता है, वो एक्सपेरिमेंट होता है। हाँ, पहली 3 मिनट होती है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट होती है, फिर उसके बाद छा जाते हैं। बाकी तो जैसे जानने वाले ऑडियंस है तो हमें पता ही है कि ये ऑडियंस को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हर एक टेस्ट को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सब लोग हैप्पी होते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं म्यूजिक को। जी जी जी। तो ये यानी आप was going to ask, यानी आप जब भी जाते हो, बाहर जाते हो, देन यू फाइंड डिफरेंट म्यूजिशियंस टू। हो सकता है कि आपको अगर अलग अलग, तो सो देन हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ, अलग अलग म्यूजिशियंस? मेरे बैंड के साथ हम लोग पहले एक तो रिहर्सल रखते हैं, इंडिया में रखते हैं, फिर वहां जाके रखते हैं। अगर एक शो हुआ, 2 शो हुआ, ज्यादा शो है तो शो के इन बिटवीन हम लोग रिहर्सल करते हैं। बाकी जो हमारे चुनिंदा जो टीम रहती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंख के इशारे से हम लोग काम करते हैं। फिर अगर कोई हम लोग पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल म्यूजिक के अंदर एफ स्केल चल रहा है और कोई एक ऐसी फरमाइश आई जो डी से जाता है, तो फिर वो हम लोग चेंज नहीं करते, एफ से ले लेते हैं। माशाल्लाह थोड़ी रेंज मेरी बहुत अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज नहीं करता, क्योंकि एक मूड क्रिएट किया हुआ था, उस मूड को मैं बिगाड़ता नहीं।
हाँ, ओके ओके। तो अपना डू यू नो, तो आप कोई अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, अपना एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? नहीं, मैं कुछ नहीं प्ले कर रहा हूँ। प्ले नहीं करते कभी से? मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो यू आर जस्ट अ सिंगर। तो एक मेरी खुद की यहाँ पे एक इवेंट कंपनी है, हारमोनी के नाम से चलती है। आप अच्छा मेरे अच्छा। साथ कनेक्ट है, ये पता है आपको। मेरी खुद की कंपनी है, और मेरा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट शो 4 चल रहा है। एक रिलीजियस है जो राधा कृष्ण के ऊपर चलता है। तो इंडिया में राजस्थान जी। है, राजस्थान के अंदर ये कृष्ण का मंदिर है जहाँ पे नाथद्वारा बोलते हैं। वहाँ पे सुबह से शाम तक पूरे दिन में अलग अलग शेड्यूल में 8 दर्शन होते हैं। 8 बार दरवाजा खुलता है, मंदिर खुलता है, वहाँ के दर्शन वो ऑन स्टेज में 43 आर्टिस्ट के साथ कराता हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट शो है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट शो है मेरे, वो चलते रहते हैं। हाँ, तो आप जब भी अपना इंडिया में हो तो आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गो होम एंड आई थिंक इट्स वेरी जो एंड हैंडी हो जाता है आपके लिए जी। तो तो अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है अभी? मेरे मॉम डैड है, मुझसे छोटा एक भाई है, उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे, उनकी शादी हो चुकी है। उससे छोटी एक मेरी सिस्टर है, उनके 2 बच्चे, उनकी भी शादी हो चुकी है। सबसे अच्छा। बड़ा मैं हूँ, लेकिन सबसे लास्ट में मैंने शादी की है। अभी 3 साल पहले मैंने शादी की। अच्छा अच्छा, ओके, नाइस एक्चुअली है, मैं ये मुबारक इस बंधन मुबारक। में एक्चुअली ये बंधन में बनने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी दौड़ उड़ान अलग एक गोल बना रखा था मैंने। लेकिन किस्मत में लिखा होता है। जी। तो एक मेरी 7 साल की एक दोस्त थी, 7 साल से हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो यूके से थी। हाँ तो हमने कभी सोचा जी। नहीं था, और पहली बार फर्स्ट टाइम वो इंडिया आई, तो घर वालों ने फिक्स कर दिया, तो उसी के साथ मेरी शादी हुई। चलो, वेरी नाइस। एक गुजराती गाना हो जाए कोई भी, गुजरात मुझे हाँ, पता है, देयर विल बी, प्लीज। गुज्जू में अभी एक गाना बहुत फेमस है। हाँ गोरी राधा ने काड़ो कान, गरबे घूमे भूली भान। हाँ, हो गोरी राधा ने काड़ो कान, गरबे घूमे भूली भान। हो राधा नु रूप छे, કાનુડાની પ્રીત છે, જગની રીત નો શુકાન. રાધાનું રૂપ છે, કાનુડાની પ્રીત છે, આંખો માંડીને જુએગા. ગોરી ગોરી રાધાને કાળો પાન, ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન. नाइस नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू तो सर, थैंक आपको यू। जो 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 मेरे फेवरेट हैं, जैसे किशोर दा है, रफी साहब है, मुकेश जी हैं, तो आपका फेवरेट कौन है, जो आप जिसके गाना ज्यादा जो है गाना पसंद करते हो? रफी साहब, नुसरत फतेह अली साहब और मेहंदी हसन साहब। ओ माशाल्लाह, क्या बात है। मेहदी हसन साहब भी आपकी फेवरेट है? जी, बहुत बहुत बहुत। नाइस नाइस नाइस। तो अभी जो है, जो यानी अभी आपका जो यानी आसिफ जेरिया का, अगर आपको बोलूं कि आप नेक्स्ट 5 साल 10 साल आप क्या सोच रहे, क्या करना, आपकी क्या प्लानिंग है अभी? मेरा प्लानिंग ये है, अगर खुदा ने मेरी आवाज को मुकम्मल रखा, पक्का सुरीला मुकम्मल रखा, और ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, तब तक मैं ये सिंगिंग करता रहूंगा। उसके हाँ। बाद मेरे खुद की इवेंट कंपनी है, तो मैं मैनेजमेंट में चला जाऊंगा। तो आपका बैकअप तैयार है आपका? जी, मैंने बैकअप रखा हुआ है। अच्छा, तो अभी आपने कहा जैसे जो है नुसरत फतेह अली खान साहब या जो है मेहंदी हसन साहब, उनका कोई भी हो जाए, 2-4 लाइन कोई भी है प्लीज। खुदा करे कि मोहब्बत में हाँ वो मकाम आए, खुदा करे कि क्या बात। मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लो लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे। क्या बात, नाइस नाइस। तो इंडिया में, इंडिया और पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, जैसे जी अपना नुसरत फतेह अली खान साहब, मेहदी हसन, लता जी, आशा जी, अभी ये जो है उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब अभी हैं, राहत या फतेह अली खान साहब। जी है माशाल्लाह।
आई थिंक उनको सुन के, उनको देख के, उनसे क्या सीखने का आपको मिलता है? इतने बड़े बड़े लेजेंड से, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम पहले दैट? तो उनसे हम लोग ये सीखते हैं कि इतनी खुदा ने उन लोगों को इतनी नेमत बख्शी है जी, इतनी आर्ट दी है जी, लेकिन उन लोगों में एक जर्रा भी घमंड दिखावा दिखता नहीं। सही बात है। इतनी सादगी वाली लाइफ और इतने पक्के सुर से हिलते नहीं। मैं एक अंदर की बात बोल रहा हूँ। हम लोग जहाँ पे अगर कॉन्सर्ट में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजर को पहले बोल देंगे, एक हमारा ट्रैक राइडर जाता है कि हमको 5 स्टार या तो 7 स्टार रूम चाहिए, शूट रूम चाहिए, रूम के अंदर ये फैसिलिटी चाहिए, ये टाइम पे ये चाहिए। इन लोगों ने आज तक किसी के ऊपर किसी को कोई डिमांड नहीं दिया हुआ है। जी, 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 क्या? एक बार लगा लेते हैं, एक साल लगा लेते हैं तो माशाल्लाह कब पूरी रात खत्म हो जाती ये पता नहीं चलता। और इतनी साफ सुथरी ईमानदारी से सुर लगते, माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात क्या है। बात, मैं नुसरत साहब को तो देख भी नहीं पाया और मिल भी नहीं पाया, लेकिन मैं राहत जी को एक बार मिला हुआ हूँ। एक बार यहाँ पे मेरे आसपास में ही एक शो था, वहां पे गया था, और एक बार हम लोग एयरपोर्ट पे मिल गए थे, तो थोड़ी बहुत मैंने गुफ्तगू की उससे। नाइस, नाइस। Asif, thank you so much. Yeah, thanks for joining us late night. Thank you, sir. Thank you. All the best to you, and I will see you soon inshallah in Calgary. Thank you so much. Thank you, sir. So much. Thank you. Okay. So, bhai, ye tha hamare Asif Jeria all the way from India, Gujarat. Now we're gonna go to our next guest. Bye.